हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं। बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों इस टाइम तकरीबन 59,600 के जोन के अंदर। मार्केट दोस्तों इस टाइम 60,350 का टॉप लगाकर नीचे वापस आई है। और मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको कि थोड़ा सा पंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक राइजिंग वेज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। उस राइजिंग वेज का रेजिस्टेंस जोन और हमारा एक लोकल सप्लाई जोन जो कि बनता है हमारा 59,900 से लेके 60,100 तक, वो हम यहाँ पे रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। वहाँ मैंने बताया था विजिलेंट रहना है आपने। बट टेक्निकल रीज़न के अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न भी था जिसकी वजह से बिटकॉइन ने अपना जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर एक नया लोकल टॉप बनाया है। वो बनाया है 60,350 के ऊपर। और डंप होने के बाद बिटकॉइन हमें 60,000 से ऊपर पहली बार दिखाई दी है। टेक्निकल रीज़न तो बताया था रात में मैंने मेरे भाइयों, मगर फंडामेंटल रीज़न एक बहुत बड़ा बना आज। और वो खबर पहुंच भी चुकी होगी आप तक कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा कातिलाना हमला हुआ है कि स्नाइपर ने उनको शूट करने की ट्राई की और उस शूटिंग के नतीजे में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ख्मी हुए और गोली जो है उनके कान को छूती हुई गुजरी। अब ये खबर दोस्तों मार्केट में आई तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव बनी। अब इसका रीज़न आप लोगों को बताने की मेरे ख्याल ज़रूरत मुझे नहीं है कि यहाँ पे क्रिप्टो के कितने बड़े सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप। अपनी कैंपेन के अंदर बार बार वो ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो आकर बहुत ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम उठा सकते हैं क्रिप्टो के लिए। और यहाँ पर दोस्तों जैसी खबर आई मार्केट में, ख़ास तौर पर जो पिक्चर आई मार्केट में जहाँ पर वो मुक्का लहरा रहे थे और खून जो है उनके कान से होता हुआ उनके होंठों तक आ रहा था, ये खबर जैसे ही सामने आई फौरी तौर पे देखा हमने कि जो शिट कॉइन्स थे, मीम कॉइन्स थे जो कि रिसेंटली बने थे डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर, उन्होंने पागलों की तरह पंप करना स्टार्ट कर दिया। और पंप करने के बाद दोस्तों बहुत बड़े बड़े हाई उन्होंने लगाए। जाहिर सी बात है शिट कॉइन्स है और उनसे मेरा या आपका शायद कोई लेना देना ना हो। बट यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा अंदाज़ा इससे ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉलोइंग जो है अब कई गुना बढ़ जाएगी। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले प्रेसिडेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 70% तक चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे वहाँ पर। अब इस हमले का आने वाले इलेक्शंस पे कितना असर पड़ेगा इससे अंदाज़ा आप लगा लो कि पाकिस्तान में भी पिछले अरसे के अंदर एक हमला हुआ था ऐसा ही एक लीडर के ऊपर। और जब उनकी पिक्चर भी सामने आई थी जहां पर उन्होंने भी आई थिंक विक्ट्री का निशान बनाया था या मुक्का लहरा था, या आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मुझे नाम उनका दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि उनकी फॉलोइंग में कई गुना इजाफा फिर मुसलसल होता रहा और जो काफ़ी एक सिंपैथी वोट भी है वो भी फिर यहाँ पड़ा उनको। और उसके बाद जबकि वो भी जेल के अंदर हैं, उनकी जमात ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से वोट लिए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जब सिंपैथी पैदा होगी आवाम के अंदर, जिन लोगों ने वोट नहीं भी देना था वो उनको वोट देंगे। और अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसए के तो आप समझ लो कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की, बल्कि मैं कहूँगा तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स की चांदी होने वाली है। और इसीलिए मेरे भाइयों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बुल मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर जो अक्टूबर नवंबर का महीना है ना मेरे भाइयों, वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम वहाँ पर देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक रैली चलती हुई, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर भी कई मेगा इवेंट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इस टाइम दोस्तों हमें रोज़ाना के हिसाब से देखने को मिल रही हैं। जर्मनी का जो फंड था वो भी ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म हो चुका है, बल्कि तमाम बिटकॉइन जो है वो बेच चुके हैं ऑलरेडी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था आपको। इसके अलावा एम्प्टी गॉक्स का जो फंड है वो भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दफन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर उनके यूजर सेलिंग करते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर दोस्तों के डंप आ भी जाता है यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट ले भी सकती है। नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेगा सपोर्ट मौजूद है। और यहाँ तक दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस बुल मार्केट का वो आखिरी डंप हो अगर आया और उसके बाद कोई बड़ा पैराबोलिक मूव जो है हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है अगले बुल मार्केट से पहले। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों ने बाइंग्स वगैरह की हुई हैं आप उनको लेकर पैनिक मत हो। और अगर तो टॉप पे बाइंग की हुई है, गलती तो आप लोगों ने की है, बट उसको भी होल्ड करो अगर स्पॉट में हो। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी रिसेंटली बाइंग की होगी, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स इन दिनों के अंदर मैंने बताए हैं आपको, काफ़ी मौक़ों पर बताया है मैंने, पैनिक नहीं करना है। तो अगर आप लोगों ने बाइंग की हुई होगी वो आपको प्रॉफिट में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यार मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने ख़रीदा है, बट अगर मार्केट मज़ीद जाएगी नीचे तो हम वहाँ से दोबारा ख़रीद लेंगे, अभी सेल कर देते हैं। तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है, खास तौर पे क्रिप्टो मार्केट पे नहीं होता है। याद रखो मार्केट जब दोबारा ऊपर जाना होगा ना, बता के नहीं जाएगी, ऐलान नहीं करेगी कि मैं जा रही हूँ ऊपर, ट्रेन रवाना हो रही है, सवार हो जाओ। जो लोग पहले से बैठे हुए होंगे वही ऊपर जाएंगे साथ।
और सबको लेकर ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो जो भी आप लोगों ने बाइंग स्कीम है उनको होल्ड करो। DCA जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है मार्केट में बाइंग करने के लिए। मार्केट मौका दे DCA करो, अदरवाइज जो रिसेंटली होल्ड कर रहे हो उसको होल्ड करो और उसको सेल मत करो। बहरहाल दोस्तों, जो मार्केट के फंडामेंटल्स थे बता दिए मैंने आपको क्या चल रहा है, आने वाले महीनों के अंदर हम क्या देख सकते हैं। बड़ी खबर थी, पहुंचा दी है आप तक। अब चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, करंट सिचुएशन क्या चल रही है और मार्केट के जो करंट एनालिसिस हैं वो आपको देते हैं। तो चार्ट में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना। तो BTC का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है वीकली के अंदर। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देख लो दोस्तों, वीकली के अंदर बिटकॉइन जो है एक बड़े चैनल के अंदर हम ट्रेड कर रहा है। ये चैनल है इसका और ये है इसका सपोर्ट एरिया। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देख रहे हो आप कि बिटकॉइन तीसरी दफा टैप आउट कर चुका है। टैप करने के बाद फिलहाल के लिए रिस्पेक्ट इसने दी है और अभी यहाँ पर इसी एरिया से दोबारा बाउंस बैक चल रहा है। अब यहाँ पर जिस एरिया में मौजूद है बिटकॉइन बहुत नज़दीक है अपने टूटे हुए स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करने के लिए, और उसके लेके चलता हूँ मैं आपको डेली के अंदर। वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख लो तो बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। स्ट्रक्चर जो कि पहला हमारा बुलिश था, रिसेंट डंप के अंदर वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसके बाद से बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। यहाँ पर आप देख लो तो ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिटकॉइन एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। तो डेली के अंदर दोस्तों क्लियर कट है ये चीज़ कि बिटकॉइन का जो यहाँ पे डेली के अंदर सप्लाई जोन है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है, वो बनता है हमारा यहाँ पर तकरीबन 63,000 से लेके लगभग यहाँ 62,500 तक। तो जब तक बिटकॉइन डेली के अंदर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता, तब तक आप यूं समझ लो कि खेलने के लिए जो मैदान है वो आपके पास नीचे की तरफ है। इसी एरिया के अंदर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स करनी है, और इसके अलावा ज़्यादा फिलहाल के लिए आपने ऊपर नहीं सोचना। और यहाँ पर जब तक ये एरिया रिक्लेम नहीं होता, टूटता नहीं है, तब तक हमारे पास नीचे भी 2 लेवल्स हैं, यानी कि इस लेवल के अंदर भी 2 लेवल्स हैं, जिसके अंदर हमने जाहिर सी बात है स्कैल्पिंग्स देखनी है अपनी। एक है हमारे पास ये 60,000 से लेके 55,000 का एरिया। अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन कंटिन्यू रखता है तो हमारे पास सपोर्ट जोन जो है यही है 55,000 का एरिया। और अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक करता है, जोन को 60,000 के एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर मेरे भाइयों हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 60,000 से लेकर लगभग यहाँ पर 62,600-500 तक आप कर लो। ये पूरे का पूरा हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है। इसके बाद कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर देख लेते हैं क्या चल रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। 4 घंटे के अंदर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन एक राइजिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि इस राइजिंग वेज के अंदर जब तक बिटकॉइन मौजूद है और ऊपर हमारा जो ये सप्लाई जोन है, लोकल सप्लाई जोन है 4 घंटे का 60,100 से लेकर हमारा 59,900 तक ये बनता है। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए विजिलेंट रहना है। और यहाँ पर अभी तक क्लोजिंग हमें दिख रही है कि ऊपर नहीं हुई है, और ज़ाहिर है ये सारे का सारा जो ये पैटर्न है ये इनवैलिडेट भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब तक राइजिंग वेज का पैटर्न इनवैलिडेट नहीं होता तो हमें जाहिर सी बात है विजिलेंट रहना है। और यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगी इस राइजिंग वेज की फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर, वो बनेगी यहाँ पे 57,800 से लेकर लगभग यहाँ पे 57,500 तक। और यहाँ पे बिटकॉइन आता है तो यहाँ पे छोटी मोटी को हम स्कैल्प देख लेंगे। अगर हमें लगा कि फिलहाल भी राइजिंग वेज के अंदर मजीद स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है बिटकॉइन, और अगर यहाँ बिटकॉइन ने सपोर्ट को होल्ड नहीं किया तो फिर नेक्स्ट जो जोन होगा हमारे पास बाइंग के लिए वो वही होगा जो बताया मैंने आपको, हमारे पास 55,800 का जोन होगा। जो भी सूरत हाल बनेगी मैं इंशाल्लाह साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। बस शॉर्ट टर्म के अंदर आप जहन में ये रखो कि बिटकॉइन जब तक हमारा 60,100 का सप्लाई जोन ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, तब तक यहाँ पर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए विजिलेंट रहना है। और यहाँ फौरी तौर पर जो है हमारी लॉन्ग नहीं बनती है, कॉल नहीं बनती है। और यहाँ पर या तो बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करे या फिर दोबारा हमें सपोर्ट जोन्स के ऊपर दिखाई दे, तो वहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, फिर डिस्कस कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।